supposed to feel? Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? दोस्तों फाइनली वी रिच्ड देशनोक स्टेशन, जो कि बीकानेर से 4 से 5 स्टेशन की दूरी पे है। यदि इन द डिस्टेंस में देखा जाए तो 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे बीकानेर से। अब बीकानेर से स्टेशन पर ट्रेन आती है। यदि आप आना चाहते हो तो बीकानेर से, तो बीकानेर से जो ट्रेन आएगी वो आएगी आपकी 11:10 के आसपास या फिर 11:20 पे। इवन आप यदि मॉर्निंग में 11 बजे आप आ सकते हो तो डेफिनेटली आप बाय ट्रेन आ सकते हो, क्योंकि एक ट्रेन से आने पे क्या है, थोड़ा सा कॉस्टली कम पड़ेगा, क्योंकि इवन आप अपनी कैब हायर करके आओगे या फिर इस तरीके से आओगे ना तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन देखो तो काफ़ी चीप पड़ेगा और इस तरीके से आप आ सकते हो डेफिनेटली। मैं लोकल से पूछ के आया हूँ, जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये करनी माता टेम्पल है और इवन 2 टेम्पल बताए गए हैं यहाँ पे। ये शायद एक नए वाला है और 2 टेम्पल है, तो क्या है दोनों को ही विजिट करेंगे आज और देखेंगे। और इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले पहुंच लेते हैं और पहुंचने के बाद जो कंडीशन होगी और किस तरीके से दर्शन होंगे, क्योंकि मैं आज करनी माता की चूहों को स्पेशली जिमाने आया हूँ और प्रसाद मैंने ले लिया है। इवन दूध वगैरह मिलेगा तो दूध वगैरह भी मैं ले लूँगा। चलो देखते हैं। अपनी आप सभी के लिए मनोकामनाएं पूर्ण का आशीर्वाद मांगेंगे माता जी से और डेफिनेटली सभी के लिए आया हूँ। जो अपना YouTube परिवार है सभी के लिए आया हूँ, सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, डेफिनेटली मैं आपको पूरा विजिट कराऊंगा यहाँ पे। दोस्तों ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हो प्रसाद है, यहाँ से प्रसाद आप ले सकते हो और इवन आप घर से भी लेके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि आप जो चूहे हैं जिनको लोकल लैंग्वेज में कावा बोला जाता है, तो आई थिंक आप जो दूध लेके आओ तो आपको वो रेडीमेड नहीं लेके आना, क्योंकि रेडीमेड ख़राब हो जाता है। तो आप दूध लेके आना चाहो तो आप घर से जो दूध होता है, जो गाय भैंसों का होता है, आप उसको लेके आ सकते हो। और यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो ये सारे प्रसाद के स्टॉल है, आप प्रसाद के स्टॉल पे आके प्रसाद ले सकते हो। और जस्ट ऑलमोस्ट रीच हो चुके हैं दोस्तों और अभी आई थिंक यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच चुके दोस्तों।
और मैं एक थोड़ा और ही दे देता हूँ आपको। ये माता जी का फेमस गेट जो कि संगमरमर का बना हुआ है। तो दोस्तों आपको भी साथ में दर्शन कराएंगे, आप बने रहिए। और इवन यहाँ पे आप बैकग्राउंड में मुझे देख सकते हो। तो जय करनी मैया की एंट्रेंस लेते हैं। जय हो माता दी। दोस्तों लाइन में लगते हैं। लाइन में लगने के बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद आफ्टर दैट फिर आपको यहाँ पे विजिट कराऊंगा। आप देख रहे ये एंट्रेंस है, यहाँ से अपनी बारी का इंतज़ार करें और अभी लाइन में लग जाते हैं। आफ्टर दैट मंदिर की विजिट करेंगे। और प्रसाद आप डेफिनेटली आप बाहर से लेके आ सकते हो। इवन आप होममेड प्रसाद भी आप लेके आ सकते हो। और जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपको पैकेट वाला दूध नहीं लेके आना है और अपनी बारी का इंतज़ार करें और लाइन में रहें।
करके आप अपनी जो दर्शन है आप अपने फिनिश कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ आपको, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है। फैक्ट ये है दोस्तों कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखो, मेरे यहाँ पे लाइन लगी हुई है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लोग प्रसाद चढ़ा देते हैं, लेकिन एक अंदर की तरफ से जाके भी प्रसाद चढ़ता है। तो डेफिनेटली आप यदि भीड़ है तो यदि छोटी वगैरह तो आप यहाँ से चढ़ा सकते हैं, लेकिन अंदर जो माता के दर्शन करने आप आगे की तरफ से जाना, क्योंकि जो जहाँ से परिक्रमा का गेट स्टार्ट होता है वहाँ से जाना, तो आपके दर्शन अच्छे होंगे और आप माता के दर्शन भी और सामने से कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमने दर्शन करके प्रसाद चढ़ा दिया है, रिटर्न में प्रसाद ले लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा मंदिर का टूर देता हूँ। दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला था कि इस टैनी माता के टेंपल के पीछे फैक्ट क्या है। दोस्तों फैक्ट ये है कि जो माना का जन्म अपना साटिका गांव में हुआ था और उनका विवाह किपोची चाण से हुआ था। तो दोस्तों आफ्टर दैट उन्होंने कुछ समय तक किपोची के साथ अपना गुजर निर्वाह किया। तो आफ्टर दैट क्या हुआ, तो वो इससे जो घर गृहस्थी का जीवन था उनका, तो दोस्तों वो क्या है, वो उनसे विमुख हो गई और उन्होंने समाज सेवा में करना स्टार्ट कर दिया। और उनका किपोची भाई का क्या है, जो किपोची चाण थे जो उनके पति थे, तो उन्होंने उसका विवाह अपने छोटी बहन गुलाब से कर दिया। तो आफ्टर दैट दोस्तों हुआ क्या कि जब गुलाब का एक बेटा हो गया लक्ष्मण, तो आफ्टर दैट क्या हुआ कि उन्होंने एक सूचना उनको मिलती है कि भाई जो लक्ष्मण है जो कि गुलाब का बेटा है, और उनका जो पति है वो एक तालाब में डूब के मर गए। तो तालाब में डूब के मरने से हुआ क्या दोस्तों कि वो सूचना अपनी करनी माता को पता लगती है। तो वो क्या है, वो उनके पास जाती है जो कि अपना डेथ ऑफ गॉड होता है, जैसे कि जिसको हम यमराज कहते हैं। तो दोस्तों वो यमराज के पास जाती है। तो क्या है, वो उन दोनों को लक्ष्मण, उनका जो उनकी सिस्टर का जो बेटा था लक्ष्मण, और जो उनका पति था किपोची चारण, उनको जिंदा करने के लिए बोलती है। तो लेकिन जो वो उनको जिंदा तो नहीं कर सकता था, जो हमारे यमराज था, जो जिसको हम डेथ ऑफ गॉड बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं उनको जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन मैं उसको चूहों के रूप में जन्म दूंगा। तो दोस्तों ये एक फैक्ट था। तो उन्होंने क्या है, उन दोनों को चूहा बनाकर उनको जीवित कर दिया।
तो आफ्टर दैट इनको जो ये चूहे हैं इनको बड़ी सम्मान की नज़र से देखते हैं यहाँ पे। इनको लोकल लैंग्वेज में क्या है, काबा बोला जाता है, तो इनको काबा बोलते हैं। तो उन दोनों ने जो किपोची चारण हैं और जो अपना लक्ष्मण है, उन्होंने एज ए चूहा उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद उन्होंने क्या दोस्तों, वो काबा यानी चूहों के रूप में उन्होंने, तो ऐसा माना जाता है कि चारण परिवार का कोई भी सदस्य यदि मरता है तो वो क्या है, वो चूहा बन के ही जन्म लेता है। तो चूहा बन के बाद जब इन चूहों में से किसी की भी डेथ हो जाएगी तो क्या है, वो चारण परिवार में ही पैदा होगा। तो ऐसा यहाँ का मानना है। तो ये तो एक जो बात है जो हमारे हम काफ़ी पास से सुनते आ रहे हैं। लेकिन एक और है कि जो यहाँ की चूहों की जो स्ट्रेंथ है वो दोस्तों 25 से 30 हज़ार के आसपास इस परिसर में क्या है अपने चूहे। दोस्तों एक और फैक्ट है जो बताया जाता है कि जो हमारी ये अपना नगर है, तो इस पर क्या है, पास में कि 25,000 सैनिकों ने क्या है अटैक कर दिया था। तो अटैक हुआ तो क्या है, करनी माता ने 25,000 सैनिकों को क्या है, उनको चूहों में कन्वर्ट कर दिया। तो एक ये अजम्पशन से कि भाई इस तरीके से यहाँ पे चूहे इतनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखा जाए दोस्तों कि वैसे तो हम घरों में चूहों को मार देते हैं या फिर भगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सम्मान की दृष्टि से इनको देखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो ये चूहे हैं वो क्या है, चारण परिवार का एक हिस्सा है और दोबारा से मरने के बाद क्या चारण परिवार में ही उनको पैदा होना है। तो इस तरीके से काफ़ी और एक तरीके से देखा जाए तो जो करनी माता है उनके सेवक भी है ये, क्योंकि जैसे हमारी एशियन हिस्ट्री बताती है कि ये जो काबा है, जैसे कि अपने किपोची चारण और जो अपने लक्ष्मण हैं वो क्या है, मरने के बाद क्या है, काबा या मीन्स कि चूहों में दोबारा से उन्होंने जन्म लिया था। सो दैट तो देखा जाए तो वो भी इनके फैमिली मेम्बर के उसमें आते हैं। तो देखा जाए तो ये क्या है, एक करनी माता के एक परिवार का हिस्सा है और इनको इन माता का सेवक भी किया जाता है। और दोस्तों ये जो मंदिर है वो क्या है, वो काफ़ी मूषक मंदिर, इवन चूहों का मंदिर में काफ़ी फेमस है बीकानेर में। और वैसे तो ओवरऑल क्या है, इसके नाम पे काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे करनी के नाम से भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है। तो क्या है, करनी एक यहाँ पे एक आप करनी नगर पूछ लो, उधर आपको पड़ेगा ये लालगढ़ की तरफ, बीकानेर के आसपास में। तो देखा जाए तो ओवरऑल आप किसी को भी पूछोगे तो आपको यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आने से पहले आपको टाइमिंग पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, ये सुबह 4 बजे ओपन हो जाता है। 4 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ पे क्या है, दर्शन किए जा सकते हैं करनी माता के। और एक ऐसा माना गया है, जैसे आपको ये ब्लैक रेड्स है, जो काले चूहे हैं, उनमें साथ साथ में कुछ वाइट चूहे हैं, वाइट चूहे भी। और ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पे मनोकामना जो मांगता है उसको वाइट चूहा दिख जाता है, तो क्या उसकी मनोकामनाएं क्या है, पूर्ण हो जाती है। आई थिंक ऐसा मुझे कुछ दिखेगा तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। लेकिन देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि वाइट चूहा दिखने के बाद ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ से कोई भी खाली नहीं जाता। इवन मैंने और आप सभी के लिए मैंने यहाँ पे मनोकामनाएं मांगी है, और जो आप सोच रहे हैं और आगे कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस होंगे। तो दोस्तों बने रहिए, थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा। आफ्टर दैट कुछ इंसिडेंट दिखेगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। एक में करनी माता मंदिर है जो कि न्यू है, और इसके जस्ट इन फ्रंट ऑफ क्या है, करनी माता म्यूजियम है। आप दर्शन करने के बाद म्यूजियम का भी माता जी की से जीवन से जुड़ी जो भी घटनाएं हैं आप वहाँ पे एक ओवरव्यू देख सकते हैं उसका। डेफिनेटली आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो दोस्तों ऑलमोस्ट अपना फिनिश हो गया है। दर्शन काफ़ी अच्छे हुए और काफ़ी मैंने ओवरव्यू भी किया, लेकिन कुछ ड्रॉबैक थे तो मैं कभी लास्ट से इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो इसी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और अभी ले चलते हैं आपको पुराने वाले मंदिर में। वहाँ पे देखते हैं कि करनी माता का क्या स्वरूप हमें मिलेगा।